ये खांसी कितनी पुरानी है? सालों पुरानी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल पुरानी खांसी है। जाने का नाम नहीं, बहुत दवाई करी, बहुत इलाज करा, तो ये इंशाल्लाह ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी कि लगेगा कि आपको कभी खांसी हुई ही नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमने मौजू लिया है वो लिया है खांसी का। तो खांसी अमूमन जो होती है वो 3 तरह की होती है और ये मौसम अकॉर्डिंग भी होती है, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग भी होती है और ये कोई अंदर कमी आ जाए, बलगम ज़्यादा हो जाए या खुश्की ज़्यादा हो जाए, जब भी हो जाती है। तो असल में बात यह है कि आजकल का जो हमारा खान पीन है वो ज़्यादा अच्छा बेहतर तो है नहीं, ना हम इस चीज़ पे गौर करते हैं। हम स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, धूल मिट्टी का काम करते हैं, मास्क वगैरह नहीं लगाते। हमारे आसपास पोल्यूशन इतना हो गया है कि हम उससे कहाँ तक बचें। चलो हम मान लेते हैं कि गांव की ज़िंदगी हमारे लिए सेव है, मगर गांव के अंदर हमें सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस वजह से हम गांव के अंदर रहना पसंद नहीं करते, शहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ हमें वक्त पे और या वक्त से पहले या कमावेश थोड़ी बहुत देर में हर चीज़ मुहैया हो जाती है। और इस वजह से हम शहर के अंदर रहते हैं और शहर का लाइफस्टाइल हम सोचते हैं कि ज़्यादा बेहतर है पढ़ाई लिखाई के मामले में, जबकि ये सब गलत है। कि जहाँ नेचर है, हरियाली है, वहाँ का मौसम सबसे अच्छा होता है और वहीं आदमी को रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा गाँवों के अंदर आज भी खुशहाली पाई जाती है, बीमारी कम पाई जाती है बनिस्बत शहरों के। तो आज हम ऐसी ही एक बात करते हैं कि खांसी के ऊपर। खांसी अमूमन 3 किस्म की होती है और तीनों मिजाज में होती है और हम खांसी का इलाज भी कराते हैं। ज़्यादातर हमारा दिमाग जो जाता है वो जाता है मेडिकल साइंस के कफ सिरप पर। तो हमारे बच्चों को, छोटे बड़े बच्चों को और ख़ुद भी हम उससे पीते हैं। अभी पीछे की एक खबर थी कि कफ सिरप पीने से बहुत सारे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और जब उसमें देखा गया तो उसके अंदर एक केमिकल ख़तरनाक मिला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और फिर कई कंपनी इसके अंदर पकड़ी भी गई कि केमिकल जो मिला रही थी। क्यों? क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, अज़ा, शकनी ये बच्चों, बड़ों, जवानों को सबको होती रहती है। मगर लोग क्या करते हैं कि फौरी तौर पे असर करने के लिए अंग्रेज़ी दवाओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि देसी दवाई अंग्रेज़ी से पहले असर करती है और मुकम्मल असर करती है। तो इसी के लिए मैं आज आपको एक दवा बताता हूँ। ऐसी दवा है खांसी की कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द किसी को भी खांसी है, वो खांसी आपके 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है या 30 साल पुरानी है, ये नई है, मौसम के अकॉर्डिंग है, किसी तरह की भी खांसी है, वो इंशाल्लाह खांसी आपको ख़त्म हो जाएगी और दोबारा लौट के जल्दी से आने की नहीं। और ऐसी चीज़ें बिल्कुल घर के अंदर मिलने वाली चीज़ें हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा मसला ही नहीं है कि ये चीज़ें आपको ना मिले। बस में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप नेचर चाहते हैं तो भाई चीज़ तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि आपको रेडीमेड रोटी मिल जाए, तो वो तो रेडीमेड रोटी तो आपको पता है कि खाने नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हम ताज़ी रोटी खाना पसंद करते हैं, जैसे ताज़ी सब्जी खाना पसंद करते हैं। हर चीज़ में ताज़ा ढूंढते हैं, मगर यह पता नहीं कि रखी हुई चीज़ कब की कितनी पुरानी है और उसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इसी के लिए ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि बहुत आसान सी चीज़ें हैं, घर के अंदर आपको लेनी है और लेने के बाद आपने सब बारीक पीसना है और चुटकी चुटकी रख के मुंह में चूसना है। बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा यानी कि 1 दिन का, 2 दिन का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। महीने, 2 महीने का, 6 महीने का, कितना बड़ा बच्चा हो, कितना छोटा बच्चा हो, सबको दे सकते हैं। अब एक बात इसका सवाल ये आता है कि लोग अक्सर मेरे पास बच्चों को लेकर आते हैं उनसे इलाज कराने के लिए या उनकी कोई दवाई लेने के लिए, नज़ला, खांसी, जुकाम या नमूने की दवाई लेने के लिए। तो मुझसे एक सवाल करा जाता है
कि हकीम साहब ये बच्चों को नुकसान तो नहीं देगी? तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ भाई, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, क्या कि भाई आप एक बात मुझे बताएं कि आप ये केमिकल बच्चों को खिलाते हैं, जो अंग्रेजी दवाई के रूप में आता है, लिक्विड के रूप में आता है, या कैसे भी आता है, केमिकल खिलाना सेफ है या नेचुरल खिलाना सेफ है? फिर वो बोलते हैं कि जी नेचुरल खिलाना सेफ है। तो मैंने कहा ये सवाल दिमाग में क्यों आया कि देसी दवाई नुकसान तो नहीं देने की, जबकि आपको सवाल वहाँ करना था जहाँ आपको केमिकल दिया जा रहा है, ड्रग्स दी जा रही है, वहाँ आपको सवाल करना था कि दवाई नुकसान तो नहीं देने की। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो उस बात जब उनको समझ में आती है तो वो बड़े शर्मिंदा होते हैं। तो भाई ये समझ लें कि नेचुरल चीज़ है, ये कभी भी नुकसान नहीं देती। अगर बाई द वे ये किसी ने इसको किसी से फ़ायदा किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो इस नुकसान भी नहीं करने की। नुकसान देसी दवाई ये वो करती है कि जिसके अंदर जहरियात मिले हुए हों, जिसके अंदर कुछ तज़ाद मिले हुए हों जो मुज़िर होते हैं, वो नुकसान एक बार को कर सकती है। कि वो भी कब करेगी? जब उसे मिजाज के अकॉर्डिंग दिया जाए, मिजाज के अलग दिया जाए कि मिजाज कुछ है और दवा कुछ है, जब वो नुकसान कर सकती है। अगर मिजाज सही है, मिजाज को देख के परख के दिया जाए तो वो भी नुकसान नहीं करती। तो चलते हैं इस नुस्खे की तरफ कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़, कि इसे मैंने आपको बता दी कि इसे चुटकी चुटकी आपको दिन में 3 से 4 बार चाटनी है बड़ों को, बच्चों को उससे कम मिकदार में दें, चावल आधा चावल की मिकदार में दें। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा में दे देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, मगर जितनी खुराक है उतनी देर ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर आपको क्या लेना है? इसके अंदर हल्दी, सौंफ, मुलेठी, काली मिर्च और सुहागा बिरिया और गाँव ज़ुबान और नौसादर ठीकरी, ये सारी चीज़ें आपको हम वज़न लेनी है। अब हम वज़न कैसे लेनी है? कि इन्हें सब चीज़ों को पहले कूट बाज़ार से लाएं, उन्हें कूटें, कूटने के बाद उसे ग्राइंड करें या किसी तरह भी आप बारीक करें और कपड़े में छानें। बगैर कपड़े के छने बात नहीं बनने की, ना दवाई तैयार होगी। दवाई तैयार कर भी लिया आपने तो उसके वो असरात पैदा नहीं होने के। तो आपने क्या करना है? सबको कपड़े में छाननी है। कपड़े में छानने के बाद वो जब छन जाए तो सबका एक वज़न बराबर करना है। यानी कि मुलेठी आपने 1 तोला ली है तो आपने सौंफ भी 1 तोला, और आपने क्या हल्दी भी 1 तोला, और आपने काली मिर्च भी 1 तोला, नौसादर भी 1 तोला, गाँव ज़ुबान भी 1 तोला, सुहागा बिरिया भी 1 तोला। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब जो है 1-1 तोला आपको लेनी है और फिर आपको मिक्स कर लेनी है, और मिक्स करने के बाद आपकी दवा तैयार है। आप इसे बेहतरीन बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं। टेस्टी होती है, जायकेदार होती है, ये कोई कड़वी नहीं होती। इसमें हल्का जायका नमकीन और मीठा होता है, जैसे मुनैको बिस्कुट आता है इस तरह का उसका उसका जायका होता है। तो अब आपको मैंने नुस्खा दे दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखें। आपका खादिम हकीम नसरुल अहमद खान। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।